students, my name is Ashish Verma and I am your English teacher. Today we are going to study your class 9th chapter number 3, Little Girls Are Wiser Than Men. It is a Russian story. ये एक रशियन कहानी है जहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में कुछ झगड़ा करती हैं जिसके कारण उनके घर वाले भी झगड़ा करने लगते हैं. Then what happens in the story? Let's know together. So should we start the story? The story starts from it was an early Easter. What is Easter? Easter एक त्यौहार होता है जिस दिन ये माना जाता है कि जो भगवान यीशु थे, ईसा मसीह थे, क्राइस्ट थे, वो अपनी मौत के बाद वापस से ज़िंदा हुए थे. सो रीबर्थ के रूप में उन्हें जो है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे हमारे वहाँ दिवाली, ईद या कोई और त्यौहार हो सकता है, वैसे ही ईस्टर इज़ अ बिग फेस्टिवल इन दोज कंट्रीज वेयर क्रिश्चियनिटी इज फॉलोज. सो इट वॉज एन अर्ली ईस्टर. ईस्टर का दिन था. स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर. स्लेज इट मीन्स होता है, स्लेजिंग का एक मतलब यह होता है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं. इन क्रिकेट स्लेजिंग इज़ वेरी नॉर्मल. सो स्लेजिंग यहाँ पर क्या है कि बर्फ़ के ढलान से नीचे उतरना. ठीक है, दैट्स स्लेजिंग. स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर. अभी अभी स्लेजिंग का वक्त ख़त्म हुआ था. स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट्स. जो बर्फ़ है अभी भी कहाँ पर है? स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स. अभी भी आंगनों में बर्फ़ फैली हुई है, चारों तरफ बर्फ़ है. एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट्स. और एक आप इमेजिनेशन करें एक ऐसे गांव को जहाँ पर चारों तरफ हरियाली, बर्फ़बारी है और उनके बीच में से जो है ना कोई नहर सी जा रही है, वहाँ से पानी बह रहा है और नीचे उतरते वो विलेज की ओर जा रहा है. तो two little girls from different houses happen to meet in a lane between two homesteads. तो जो एक बीच में नहर सी है, इस तरफ भी घर हैं, है ना, खेत वगैरह हैं, इस तरफ भी घर है और इस तरफ भी घर है. तो दो लिटिल गर्ल्स यानी कि दो जो छोटी लड़कियां हैं उन्हें मिलना है. कहाँ पर मिलना है? उस लेन, ये जो पानी की नहर बीच में जा रही है उसके इधर इधर की जो लड़कियां हैं वो आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी, है ना. सो two little girls from different houses happened to meet in a lane between two hamlets, where the dirty water, after running through the farmyard, had formed a large puddle. puddle मतलब होता है पानी का गड्ढा. आप यहाँ पर नीचे फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि दो लड़कियाँ हैं, ठीक है ना. एक ने येलो ड्रेस पहन रखी है, एक ने ब्लू ड्रेस पहन रखी है और सर के ऊपर इन्होंने कुछ बांध रखा है. रशिया में जो रशियन कंट्री है वहाँ पर नॉर्मली लड़कियाँ ना जो ज़्यादा ठंड होने के ऊपर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए ऐसा कुछ पहले के समय पहना करती थी. आप पडल देख सकते हैं कि बर्फ़ के आसपास जो पानी पिघला है उसके कारण एक गड्ढा बन गया है. गड्ढा जिसके अंदर गंदा पानी भरा हुआ है, दैट्स पडल. इन इंडिया द पडल्स आर वेरी नॉर्मल एवरीवेयर. यू कैन सी रोड्स लेस, पडल्स मोर. आपको वहाँ सड़कें कम दिखेगी इंडिया में और पडल ज़्यादा दिखेंगे. तो द पडल इज़ वेरी नॉर्मल थिंग एंड हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पडल होते हैं. सो व्हाट इज़ द इन द स्टोरी, है ना. टू लिटिल गर्ल्स यहाँ पे हमने पढ़ लिया. ये कहाँ पर मिलने वाली हैं? एक गड्ढे के पास में मिलने वाली है. वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल. एक लड़की बहुत ही छोटी थी. द अदर लिटिल बिगर. दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी थी. देयर मदर्स हैड ड्रेस देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स. दोनों की माओं ने उनके लिए नई जो पोशाकें हैं, फ्रॉक्स है, वो बनाई थी. द लिटिल वन मोर अ ब्लू फ्रॉक. जो लिटिल वन है उसने क्या पहना हुआ है? ब्लू फ्रॉक. हमने अभी हर चित्र में देखा. टू अदर अ येलो प्रिंट. और दूसरे ने येलो कलर का पहन रखा है. एंड बोथ हैड रेड कैशिफ ऑन देयर हेड्स. और मैंने बताया कि उन्होंने सर के ऊपर कुछ बांध रखा है ना, रेड कलर का. वो भी हमने चित्र में देखा. दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट. ऑब्वियसली बात है, दिवाली के दिन आप क्या करते हो? पहले पूजा करते हो, फिर फेस्टिवल शुरू होता है. ईद के दिन क्या होता है? लोग पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर ईद चालू होता है. द सेम ऑन द क्रिश्चियनिटी. ईस्टर कब मनेगा? पहले लोग चर्च जाएंगे, चर्च के बाद वहाँ से लौटेंगे तो ईस्टर की सेलिब्रेशन चालू हो जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियाँ कहाँ गई थी? दे वेंट टू चर्च. लड़कियाँ कहाँ गई थी? दे वेंट टू चर्च. और जब वो मिली एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी. उन्होंने अपने आप सबसे पहले फाइनरी का यहाँ पे मतलब है अच्छी अच्छी पोशाक. तो दोनों लड़कियाँ मिली और दोनों ने एक दूसरे को क्या दिखाया? अपनी फाइनरी, अपनी अच्छी अच्छी सजावट वाली पोशाकें दिखाई. एंड देन दे बिगेन टू प्ले. और फिर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया. सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर. अब क्या हुआ कि उनकी जो कल्पनाएं हैं, बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, वो इधर उधर घूमने लगती हैं. बच्चे क्या करेंगे? खेलेंगे.
तो उनकी फैंसी ने उन्हें उन्होंने क्या दिमाग लगाया, फैंसी क्या किया कि हम है ना इस पानी के गड्ढे में कूदते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हम पानी के गड्ढे में कूदते हैं और स्प्लैश करना, उछलना चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पीली वाली की ड्रेसेस पे कुछ निशान से भी आ गए हैं। सो उन्होंने soon they fancy took them to splash about in the water and the smaller one was going to step into the puddle। जो छोटी लड़की थी ब्लू ड्रेस वाली, वो पहले पडल के अंदर, गड्ढे के अंदर गई, शूज़ एंड ऑल, और जूते उत्ते सब पहन के गए। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, और जो बड़ी लड़की है उसने चिल्लाया, उसे कहा डोंट गो इन सो, है ना, डोंट गो इन सो, उसके अंदर मत जाओ। मलाशा, उस लड़की का नाम क्या है, ब्लू वाली का मलाशा। सेड शी योर मदर विल स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। फिर पीली वाले लड़के ने कहा कि मैं ना अपनी शूज़ और स्टॉकिंग्स मतलब जो मोजे वगैरह जो ऊपर तक पहने हुए हैं उसको उतारती हूँ, तुम भी अपने उतारो, और फिर हम जाते हैं गड्ढे में, दोनों चलते हैं। दे डिड सो, दोनों ने ऐसे ही किया। एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स, अपनी स्कर्ट्सों को उठाया, जैसा कि आप चित्र में बिल्कुल देख सकते हैं, है ना, उसने स्कर्ट को उठा रखा है। ठीक है, दे पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स, और फिर क्या किया उन्होंने, बिगेन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल, और एक दूसरे की तरफ पडल से चलते हुए आने लगी। द वाटर केम अप मलाशास एंकल्स एंड शी सेड, जब मलाशा का जो एंकल तक पानी आ गया तो उसको क्या लगा कि यार ये तो गड्ढा गहरा होता चला जा रहा है, क्योंकि ये गड्ढे में आगे बढ़ रही थी। जो छोटी वाली लड़की थी ब्लू वाली, जब उसका एंकल तक पानी आने लग गया तो उसको ये लगा कि यार गड्ढा तो गहरा होता जा रहा है। इट इज़ डीप, एकोलिया, आई एम अफ्रेड। एकोलिया, दूसरी सेकंड वाली का नाम क्या है, एकोलिया नाम है, और वो कहती है कि ये मैं डर रही हूँ, ये गहरा है। कम ऑन रिप्लाइड टू अदर, डोंट बी फ्रेटेड, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर। तो जो बड़ी लड़की है वो कहती है कि डरो मत, ये और ज़्यादा गहरा नहीं होगा, बस इतना ही रहेगा। व्हेन दे गॉट नियर वन अनदर, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ गए, अकोलिया सेड माइंड मलाशा डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली। माइंड मतलब संभलो, संभलना, ऐसा मत करना। मलाशा, मलाशा संभलो, डोंट स्प्लैश, उछल के पाँव मत मारना उसके ऊपर। वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात मलाशा पूरी सुनती, शी हैड हार्डली सेड दिस, अकोलिया ने ये कहा ही था, व्हेन मलाशा प्लम डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश राइट ऑन द अकोलियाज फ्रॉक। मलाशा पानी में जंप कर गई, कूद गई, जिसके कारण जो छींटे थे वो उड़कर अकोलिया यानी कि येलो ड्रेस वाली की पूरी ड्रेस के ऊपर आ गए। द फ्रॉक वॉज स्प्लैश, स्प्लैश मतलब होता है छींटे पड़ना, उसके ऊपर है ना दाग लग जाना। तो फ्रॉक जो अकोलिया की फ्रॉक है पीली वाली की, वो ड्रेस ख़राब हो गई थी। एंड सोवर अकोलियाज आइज एंड नोज, और उसकी आंखों और नाक पर भी कीचड़ उछल गया था। व्हेन शी सॉ द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक, स्टेन मतलब होता है दाग या धब्बे, जब उसने दाग या धब्बे देखे अपनी फ्रॉक पे, शी वॉज एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी। एंड रेन आफ्टर मलाशास टू स्ट्राइक हर, और वो मलाशा के पीछे भागी उसको मारने के लिए। स्ट्राइक मतलब मारने के लिए उसको भागी। मलाशा वॉज फ्रेटेड, मलाशा डर चुकी थी। एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, वो पडल से यानी कि गड्ढे से बाहर निकल के भागने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे पता था वो मुसीबत में है। एंड प्रिपेयर्ड टू रन होम, वो घर भागना चाहती थी। जस्ट देन अकोलियास मदर हैपन टू बी पासिंग, उसी समय अकोलिया यानी पीली ड्रेस वाली जिसकी ड्रेस ख़राब हुई थी, उसकी माँ वहाँ से गुजर रही थी। एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट वॉज स्प्लैश, और उन्होंने जब देखा कि उनकी बेटी की जो स्कर्ट है वो क्या हो गई है, स्प्लैश हो गई है, ख़राब हो गई है। एंड हर स्लीव्स डर्टी, और उसकी स्लीव्स भी डर्टी है। शी सेड, उसने कहा, यू नॉटी डर्टी गर्ल व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम गंदी लड़की, शरारती लड़की, तुम कर क्या रही हो। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस रिप्लाइड द गर्ल, पीली वाली लड़की अकोलिया ने कहा कि मलाशा जो भाग रही है ना, उसने ये जान करके किया है। एट दिस अकोलियाज मदर सीज्ड मलाशा, अकोलिया की माँ ने मलाशा को पकड़ लिया। एंड स्ट्रक, स्ट्रक मतलब है पीछे मारना, है ना, स्ट्रक हर ऑन हर बैक ऑन हर नेक, उसकी नाक गले के पीछे पीछे मारने लग गई। मलाशा बिगेन टू हाउल, हाउल मतलब ये तो चीखना चिल्लाना होता है। वैसे तो कुत्ते जब बहुत ज़ोर से रोते हैं चिल्लाते हैं तो उसको हाउल कहते हैं, है ना, लेकिन वो क्या कर रही थी, मलाशा हाउल कर रही थी ताकि लोग उसको बचा ले, कोई तो मारने से मदद से बचा ले। सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, ताकि उसको सब स्ट्रीट में सुन सके।
हर मदर केम आउट, आखिरकार उसकी माँ भी वहाँ पर आ गई। व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? सेड शी, उसने ऐसा कहा। एंड बिगेन स्कॉल्डिंग हर नेबर, और अपनी पड़ोसन को उसने डांटना चालू कर दिया। वन वर्ड लेड टू अनदर, एक शब्द निकला फिर दूसरा निकला। एंड दे हैड एन एंग्री क्वारल, और फिर उनके बीच में झगड़ा हो गया। द मैन केम आउट एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, आदमी भी आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई, मारा कुटी होने लगी, है ना। ये देख सकते हैं कि उसकी माँ आ गई थी, बच्ची को डराने की कोशिश कर रही है, और इस तरह से इनके बीच में झगड़े होने लगे और सब के सब बाहर आकर आपस में विवाद करने लगे। क्राउड कलेक्टेड द स्ट्रीट, भीड़ इकट्ठी हो गई स्ट्रीट में। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, सब चिल्ला रहे थे, सुन कोई नहीं रहा था। दे ऑल वेंट ऑन क्वार्रलिंग, सब के सब झगड़ने लगे। टिल वन गेव अनदर अ पुश, और फिर एक ने एक दूसरे को धक्का भी देना चालू कर दिया। एंड देन अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज, और बस मारा पीटी तक बात आ ही गई थी। व्हेन अकोलियास ओल्ड ग्रैंड मदर, जब पीली लड़के वाली अकोलिया जो थी, पीली ड्रेस वाली, वो उसकी जो दादी है ना, स्टेपिंग इन अमंग देम, वो बीच बचाव करने आ गई। ट्राइड टू काम देम, वो उनको शांत कराना चाहती थी। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, इज़ इट राइट टू बिहेव सो, तुम लोग क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या सोच रहे हो दोस्तों, क्या इस तरह का बर्ताव करना अच्छा है? ऑन अ डे लाइक दिस, इतना अच्छा त्यौहार का दिन है और आप लोग ये कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, ये तो खुशी का समय है। एंड नॉट फॉर सच अ फॉली एट दिस, और इस तरह की बेवकूफ़ी का दिन ये नहीं है। They would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet. वो उन्होंने बूढ़ी की कुछ भी नहीं सुनी, औरत की, और उसको मार के भगा ही दिया था वहाँ से। And she would not have been able to quiet the crowd, और वो आखिरकार उन्हें चुप भी नहीं करा पा रही थी। If had not been for Akolia and Madashas themselves, और अगर कोई करा सकता था तो वो कौन करा सकते थे? अकोलिया और मदाशा खुद। While the women were abusing each other, जब महिलाएं एक दूसरे को गाली बक रही थी, अकोलिया had wiped the mud off her frock, अकोलिया ने उतनी देर में, बच्ची थी है ना, उसको क्या मतलब क्या कर रहे हैं आपस में, अकोलिया ने उतनी देर में अपनी फ्रॉक से सारा कीचड़ साफ कर लिया। एंड गॉन बैक टू द पडल, और वापस पडल में चली गई। शी टुक अ स्टोन एंड बिगेन स्केपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल, और उसने क्या करा, एक पत्थर लिया और जो पडल है ना, कीचड़ था, उसके ना पास के आगे की जगह को गड्ढा खोद के नहर बनाने लग गई। जैसे मान लो एक जगह पानी इकट्ठा है ना, ये पानी इकट्ठा है, आप अगर ना इसका गड्ढा जो खोद देंगे तो वो गड्ढा क्या होगा, बहना शुरू कर देगा, है ना। तो वो उसने यही करा, अकोलिया ने मड जो था, मड ने कीचड़ होता है, उसको अपनी फ्रॉक से निकाला, गड्ढे के पास वापस गई, है ना, और जो पानी इकट्ठा था उसका वो आस पास के सिरे को खोदने लग गई। मलाशा जॉइंट हर, मलाशा ने उसको ज्वाइन कर लिया। एंड विद अ चिप ऑफ वुड, और लकड़ी के एक छोटे चिप से या टुकड़े से वो भी खोदने लगी गड्ढा, है ना, और उन्होंने एक चैनल, एक नहर बना दी कि गड्ढे के पास से निकलकर पानी कहाँ चला जाएगा, स्ट्रीट तक, एक गली तक चला जाएगा। फिर क्या हुआ, जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट, आदमी उन लड़ने ही वाले थे। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रेन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट, कि जो लड़कियों ने गड्ढा खोद खोद के नहर बना दी थी, उससे पानी स्ट्रीट गली तक आने लगा। द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वुमन वॉज ट्राइंग टू पेसिफाई द मैन, जहाँ पे जो बूढ़ी महिला थी वो लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट, लड़कियों ने, जो नहर थी उसका पानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लड़कियों ने उसका पीछा किया। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और सब उस छोटी सी नहर का दोनों लड़कियां पीछा करती हुई आ रही थी। कैच इट मलाशा, कैच इट शाउटेड अकोलिया, जो दोनों लड़कियां 5 मिनट पहले एक दूसरे को मारने दौड़ रही थी, लड़ रही थी, वो सारा गुस्सा भूल चुकी हैं। 5 मिनट के अंदर उनका गुस्सा ख़त्म हो गया, उनका झगड़ा भी समाप्त हो गया, और अब वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ वापस खेलने लग गई हैं। भाई मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, मलाशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलोंग टू ऑन देयर स्ट्रीम, उसने लकड़ी को भी उसी पानी की जो नहर बनी थी उसमें छोड़ दिया था, और वो पानी, लकड़ी उस पर से बहती हुई जा रही थी, तो उसको देखकर मलाशा खुश हो रही थी, हंस रही थी। द लिटिल गर्ल्स रेन स्ट्रेट इन द ग्रुप ऑफ मैन, और वो आदमियों के ग्रुप के सामने चली गई लड़कियां और खेलने लग गई। द ओल्ड वुमन सीइंग देम सेड टू द मैन, लड़की ने, जो बूढ़ी महिला है, उन्होंने उन लड़कियों को देखकर आदमियों से कहा, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने ऊपर,
टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजीज। लेजीज मतलब होता है लड़कियाँ, तो इन लड़कियों के कारण आप लड़ने वाले थे। व्हेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, जबकि वो खुद सब कुछ भूल चुकी हैं अभी तक। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली, और अब वापस से खेल रही हैं आराम से। डियर लिटिल सोल्स दे आर वाइजर देन यू। ये जो छोटी बच्चियों की आत्माएं हैं, ये छोटी अच्छी बच्ची लड़कियां हैं, ये तुम लोगों से ज़्यादा समझदार है। वो उसकी दादी माँ समझा रही थी कि तुम लोग बेवकूफ़ों की तरह जिनके लिए लड़ रहे थे वो तो खुद खेल रही हैं। द मैन लुक्ड एट लिटिल गर्ल्स, आदमी ने लड़कियों की तरफ देखा। एंड वर अशेम्ड, और बहुत शर्मिंदा थे वो लोग। एंड लाफिंग एट देमसेल्फ, और अपने आप पर ही हंस रहे थे कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम, और वो सब अपने अपने घर लौट गए। एक्सेप्ट योर टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लियो टोल्स्टॉय जिन्होंने इसे लिखा है, वो एक लास्ट लाइन में एक आपको सबक देना चाहते हैं कि अपने पारी का इंतज़ार करो एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन, और हमेशा जो मृत्यु जब आए तो बच्चे की तरह बन जाओ। यू शाल इज़ नो वाइजर एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तो अब अगर हाँ स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपकी जो बुद्धि है वो कैसी होना चाहिए, बच्चों जैसी होना चाहिए। यानी कि आप दुश्मनी ना करें, बैर ना रखें, किसी से इतना नाराज़ ना हो कि हमेशा लड़ने लग जाएं, झगड़ने लग जाएं। तो यही जो है मोरल ये स्टोरी हमें देती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।